में आलू टमाटर इन सब के लिए वोट नहीं दिया था, तुम्हें वोट दिया था कि ये पाकिस्तान की दुम सीधी कर दो, उनकी दुम को सीधी कर दो। अगर वो भी नहीं हो पाई तो भैया देखो सब्र हो गया है यार। हमारा लक्ष्य पीओके को लेने का था, हमने तो सपना देख लिया था कि यार पीओके में मतलब ये ऐसे होगा वैसे होगा। आज सीज फायर हो गया भाई। आज यहाँ पे एक ड्रोन गिरता है, मकान तबाह हो जाते हैं, लोग खून से लथपथ पड़े हुए थे। हमारा एक्ट ऑफ वॉर पहले ही लागू हो चुका था, आप समझते क्यों नहीं हो? हमारे देश के आर्मी के लोग अपनी शादियां छोड़ कर आ रहे हैं, अपनी बहन की शादियां छोड़ कर आ रहे हैं, छुट्टियां रद्द करके आ रहे हैं, बंदूकें हाथ में ले रखी हैं। लोग मरवाने के बाद में सीज फायर हो गया, क्या फायदा? उनकी मौत का जिम्मेवार कौन है? हम करोड़ों की प्रॉपर्टी पुंछ में छोड़ के आ गए। हम ये कहते हैं हम अगर पुंछ से जम्मू भाग सकते हैं 250 किलोमीटर दूर, ठीक है ना, ये कोई इलाज नहीं है इसका, ये कुछ नहीं है। एक ही बार फर्स्ट एंड वॉर खत्म करना चाहिए था। अब इस बात पे तालियां मत बजाना कि मोदी जी क्या कर दिया आपने। ये हमारे जम्मू के मिनिस्टर साहब हैं, कैबिनेट मिनिस्टर है सतीश शर्मा जी, उन्होंने 21 मिनट पहले पोस्ट किया हैवी फायरिंग एट बॉर्डर, प्लीज स्टे सेफ, जय हिंद। इसमें 1% भी सच्चाई है तो ये क्या हो रहा है भाई? सबसे नकारा, सबसे विफल, सबसे कमजोर प्रधानमंत्री। 2016 में मोदी ने जब नोटबंदी की थी तो उसमें बहुत ढोल नगाड़ों के साथ उन्होंने कहा था कि नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। वार रुकवा दी पप्पा ने। अरे पप्पा ने नहीं, सबसे बड़े पप्पा ने एक ट्वीट पे वार रुकवा दी, ये हाल कर दिया, जबकि पूरा देश एक हो गया था। इससे पूरा भाजपा और संघी आरएसएस के लोग भी खफा है कि ये मोदी जी ने अचानक कर क्या दिया, जिससे कि हमारा देश 3 से 4 दिन में निपटा देता या नहीं निपटाता वो बात की बात है, मगर पैर पीछे कदम वो भी ट्रम्प के कहने से किए। इससे बहुत ज्यादा खफा हिंदुस्तानी पप्पा ने। इस मोदी मीडिया ने, इस गोदी मीडिया ने जो फर्जी खबरें चलाई, जो दिखाया, जो रात भर खबरें चली कि इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, यहाँ पर मिसाइल फूट गई, यहाँ पर बम फूट गए, यहाँ पर लोग मारे गए, ये किस तरह की खबरें थी? खबरें चलाने का अधिकार कौन देता है? भारत सरकार देती है। भारत सरकार के सानिध्य में, भारत सरकार के संरक्षण में, भारत की गठबंधन सरकार के संरक्षण में देश की मीडिया, जिसको देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जब देश आतंकवाद के विरुद्ध पाकिस्तान से युद्ध लड़ रहा था, तब ये हमारी मीडिया फर्जी खबरें चला रही थी, झूठी खबरें चला रही थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख ही चुके हैं, चंद सेकंड के बाद मुकम्मल वीडियो भी आपके साथ शेयर करते हैं। भारतीय अवाम सड़कों पर आ चुकी है, मोदी के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं, मोदी से इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है, मोदी के ऊपर इल्ज़ामात की बरसात की जा रही है। मोदी जी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, पूरी दुनिया में भारत को जलील करवा दिया, पूरी दुनिया में भारत को रुस्वा करवा दिया। भारतीय मीडिया ने जिस कदर फेक न्यूज़ें चलाई, भारतीय मीडिया ने जिस कदर हमारी भावनाओं के साथ खेला, मोदी जी ने सब कुछ अपने सियासी मकासद के लिए करवाया। इस लड़की ने तो बिल्कुल एंड ही कर दिया। किससे मोदी जी ने अपना संदूर नहीं बचा सके तो भारत का संदूर खाक बचाएंगे। मोदी जी को नंगा करके रख दिया। भारतीय अवाम इस टाइम सड़कों पर निकल चुकी है। इंडिया में, पूरे इंडिया में एहतजाज चल रहा है, लोग भारतीय हुकूमत के खिलाफ हो चुके हैं। इस पर मजीद भारतीय क्या बात कर रहे हैं आइए जानते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। बहुत बहुत स्वागत है। आप क्या कहना चाहोगे इस मुद्दे को, जिस तरीके से भारत सरकार ने सीज फायर किया है? कि लोहा प्योर गर्म हो रखा था, चोट मारने की ज़रूरत थी। और जो मोदी जी ने बड़े बड़े दावे किए थे, बड़े बड़े वादे किए थे कि कल्पना से परे जाएंगे, कल्पना से परे जाके जवाब दिया जाएगा, नेस्तना नाबूद कर दिया जाएगा, उन सभी लोगों की एक इच्छा, एक उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी। मोदी जी ने काम किया, 9 जगह पर निशाना बनाया, अपने ड्रोन वहाँ पर भेजे और उनसे फोड़ भगाया। और कुछ तथ्य ऐसे बताते हैं कि 90 से ज़्यादा आतंकवादी वहाँ पर मारे गए। अब वो सरकारी रिपोर्ट है, आधिकारिक रिपोर्ट जब सामने आएगी तो वो उससे हमें पता लगेगा 90 मरे हैं या उससे कहीं ज़्यादा आतंकवादी मरे हैं, कितने मरे हैं। लेकिन मास्टर स्ट्रोक हो सकता है मोदी जी आपका, ये मुझे नहीं पता। आप वहाँ बैठे हैं, विदेश सचिव बैठे हैं, गृह मंत्री बैठे हैं, रक्षा मंत्री बैठे हैं, तमाम और आपकी कैबिनेट में लोग बैठे हैं, आपने कैसा है मास्टर स्ट्रोक लिया है? अरे महाराज, आपने मास्टर स्ट्रोक ले ही लिया था जब आपने ये सब कर ही दिया था। ये सब क्या मतलब, एक ट्रम्प हमारे देश का ऐलान करेगा? अरे कम से कम आप ऐलान तो खुद करते, आपको खुद सामने आना चाहिए था। आप इसको 2 दिन 3 दिन रोकते। जनता भावुक थी, जोश था। एक भाई अपनी बहन को छोड़ के, कल उसकी शादी थी, वो फौजी आ गया था वापस। एक की शादी 3 दिन पहले हुई थी, वो अपनी पत्नी को छोड़ के वापस आ गया था। देश भर से तमाम वीडियो आ रहे। एक हरियाणा का फौजी कह रहा था कि भैया अब तो समय आ गया है, अब हम पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। अब हमारी जाट बटालियन, जिन्होंने कभी लाहौर इस्लामाबाद में झंडा लहरा दिया था और ये तक कह दिया था वापस नहीं आएंगे, अब हमारा हो गया है, सरकारों ने वापस बुला लिया था। आज भी वही जाट बटालियन,
सिख रेजिमेंट हो, अनेक रेजिमेंट जो भारत की हैं, वो तैयार बैठी थी, एकदम सब वापस आ चुके थे। देश की जनता जोश से लबालब भरी हुई थी, हर आदमी चाह रहा था कि अब मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, कुत्ते की दुम सीधी करने का समय था। बार बार ये समय नहीं आएगा, बार बार वो बॉर्डर नहीं सजेगा, बार बार वो जोश आप में और हम में नहीं आएगा। लेकिन आपने क्या किया? सब कुछ गर्म था, भाव थे, भावों से खेल दिया। क्या किया आपने? कास्ट सेंसस ले आए। इस दौरान लोगों ने कहा चलो ठीक है, ये भी ठीक है। आपने जब हमला किया उन पे, आतंकवादी हमला कि उनके ठिकानों को निस्तान, लोगों ने कहा बहुत बढ़िया, लोगों ने तालियां बजाई। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हजारों ड्रोन हमारी तरफ आए, सेना ने खुद बताया कि कितने ड्रोन उनकी तरफ से हमारी, हमने उनको बस रोका, हमने रोका। सिरसा तक मिसाइल आ गई भाई उनकी, हमारे सिरसा पलवल तक मैं कोई देख रहा था, पता नहीं कितनी सच है, इसकी पुष्टि मैं अभी नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ वीडियोज मैंने उनके देखे। समय था सुमित, अब उस समय को नहीं बुना पाया। 56 इंच की छाती थी, कल्पना से परे जाके जवाब देना था। जवाब दे दिया था, या तो चुप बैठ जाते, घर में बैठ जाते, और ऐलान ट्रंप ने ही करना था। तो हम कौन है? हम कौन है? 140 करोड़ देशवासी, दुनिया का नंबर 1 देश बनने की पावर हम कहते हैं, हम नंबर 1 पावर हम बनेंगे, लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बनेंगे, सारे काम हम करेंगे। भाई कर लेंगे महाराज, ये तुम्हें आलू टमाटर इन सब के लिए वोट नहीं दिया था, तुम्हें वोट दिया था कि ये पाकिस्तान की दुम सीधी कर दो, उनकी दुम को सीधी कर दो। अगर वो भी नहीं हो पाई तो भैया देखो सब्र हो गया है यार। अब ठीक है, जो जनता, यही है जनता का कि अगर आपको ये फैसला लेना था तो ले लिया होते, पहले गिर गए होते आप ट्रंप के घुटने पर जिस तरीके से। और जो ये फैसला लिया तो जिसमें कई लोगों की मौत हुई, आपने देखा कि पुंछ की तरफ से जो पाकिस्तान ने हमला किया, कई सिविलियंस की मौत हुई, बच्चों की मौत हुई, तो उसका बदला कब लेंगे? अब क्या हो गया? जो पहलगाम में हमला हुआ, जो आतंकवादी वहां पर लोगों की जान ली, हिंदुओं को देख कर मारा, वो तो अभी तक पकड़े गए नहीं, वो अभी तक मारे गए नहीं। इस तरह की जनता ने आपको भरोसा दिया था, उस भरोसा क्या हो गया? अरे आपके सबसे बड़े मुख्यमंत्री ने कहा कि कास्ट सेंसस क्या है ये? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, वो कह रहे हैं कि भाई ये सबसे बड़ी भूल होगी। अब वो दोबारा इसको वो डिफेंड करने में आ गए। मुझे नहीं समझ आ रहा भाई। तो आप सही कह रहे हो, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। जो अगर ट्विटर वाले जिस तरीके से डिफेंड करते हैं, डिफेंड जो भी कर रहे थे वो समझ में आ रहा था, लेकिन अगर इस फैसले को भी आप डिफेंड कर रहे हो ना, वाकई में आप 2 कौड़ी के हो, 2 रुपए में आप बिके हुए हो। जो ट्विटर वाले लगातार आप डिफेंड करते आ रहे थे, अगर इस फैसले का आपने डिफेंड कर दिया, मोदी के फैसले का आपने डिफेंड कर दिया, तो वाकई में आप 2 कौड़ी के ही रह जाओगे। हमारे साथ में आकाश भी हैं। आकाश जी, आपसे बात करना चाहूंगा कि आप भी लगातार लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो क्या है आपके अंदर, क्या माहौल है, क्या आपके अंदर जो उबाल है वो उबाल क्या है? ये मेरे को अभी तक समझ नहीं आ रहा ये हुआ क्या। जिस तरीके से हम यहाँ पे जम्मू में मौजूद हैं, अभी आप भी जम्मू में हो, मैं भी जम्मू में हूँ, जिस तरीके से हम जम्मू में मौजूद हैं, हमने तैयारी पीओके की कर रखी थी। समझना मेरी बात, हमारा लक्ष्य आतंकवाद को खत्म करना तो था, लेकिन वो था है नहीं। जब पहलगाम में 26-27 लोग मारे गए, तब हमारा लक्ष्य आतंकवादियों को खत्म करना था, आतंकवादियों को टारगेट करना था। हमने करा भी, 9 जगह पे हमने फायरिंग करी, लेकिन जब पाकिस्तानी ने जवाबी हमला करा या फिर उसने अपनी तरफ से हमला करा, तो हमारा लक्ष्य पीओके को था, हमारा लक्ष्य पीओके को लेने का था। हमने तो सपना देख लिया था कि यार पीओके में मतलब ये ऐसे होगा वैसे होगा। बलूचिस्तान, आज हमारे देश को लोग गद्दार कहेंगे, मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्यों कहेंगे? हमारे नेताओं ने दोगलापंथी कर दी। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। पाकिस्तान ने, बलूचिस्तान ने ऑफिशियली तौर पर डिक्लेयर कर दिया था कि अब हम पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार हैं। बलूचिस्तान की आर्मी ने 14 पाकिस्तानी आर्मी को मारा। किस बात पे मारा? हमारे भारत देश पे भरोसा करके मारा, हमारे भारत देश की नेताओं पे भरोसा करके मारा कि ये जो भारत है, ये भारत हमारे साथ बलूचिस्तान पे मिलेगा और पाकिस्तान के टुकड़े कर देगा। लेकिन आज हमने क्या करा? हमने इसको सीज फायर कर दिया। बलूचिस्तान वो लटक गया, अफगानिस्तान वो लटक गया, सिंध वो लटक गया, पाकिस्तान का जो पंजाब में जो एरिया आता है वो लटक गया। हमारे भरोसे पे जो बैठे हुए थे कि ये नया भारत है, ये उभरता हुआ भारत है, इसके भरोसे पे उन्होंने युद्ध करा। और आज क्या हुआ? आज सीज फायर हो गया भाई। आज मतलब ये डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात माननी थी तो जितने हमारी आर्मी के लोग मरे हैं, लो डोनाल्ड ट्रंप से उन आर्मियों का जवाब। आर्मी क्यों मरे हैं? हमारे यहाँ पे जम्मू में, हम यहाँ पे हैं जम्मू में, यहाँ पे एक ड्रोन गिरता है, मकान तबाह हो जाते हैं, लोग खून से लथपथ पड़े हुए थे। वो डोनाल्ड ट्रंप आके बताएगा कि कैसे हमारे भारत देश के लोग जो हैं, हमारे भारत देश के भाई हैं, वो खून से क्यों लथपथ पड़े हुए थे? हमारा एक्ट ऑफ वॉर पहले ही लागू हो चुका था। आप समझते क्यों नहीं हो? हम लोग कहते कि हम कानून मानेंगे, हम कानून मानेंगे। एक सिविलियन की जान जाना या एक आर्मी पर्सन की जान जाना, वो एक्ट ऑफ वॉर में आता है। आप हमारे देश के आर्मी के लोग अपनी शादी छोड़ कर आ रहे हैं, अपनी बहन की शादी छोड़ कर आ रहे हैं, छुट्टियां रद्द करके आ रहे हैं, बंदूकें हाथ में ले रखी हैं। हमारी सोसाइटी के एक, मैं उनका पुलिस वाले का नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने लेटर लिख दिया पीएमओ के कि आप हमारी पोस्टिंग जम्मू में कर दो, बॉर्डर एरियाज पे कर दो, हम पाकिस्तान से लड़ेंगे। अरे मैं भूल चुका था कि ये मोदी सरकार है, मैं भूल चुका था ये 1971 में इंदिरा गांधी वाली सरकार नहीं है। अगर आज हमारे देश में सहम बहादुर जैसे
सेना पे तो मैं शक नहीं कर सकता, हमारी सेना तो राइफल लेके खड़ी हुई है। वो तो चाहती है कि पागलों की तरह घुस जाए पाकिस्तान में। और मैं भी जम्मू में हूँ, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, जम्मू के लोगों के अंदर मैं दिल्ली से आया हूँ रिपोर्टिंग करने, जम्मू की मैंने बात पकड़ी है, उनके अंदर एक उबाल था कि हमारी छतों पे से मिसाइल निकली है। अगर आप एनएमएफ देख लेना, राष्ट्रीय नीति देख लेना, हिंदुस्तान न्यूज देख लेना, प्रिंसिपल ऑफ न्यूज देख लेना, छत के ऊपर से ऐसे ड्रोन गया है। हम घबराए नहीं, देश के लिए, हम किसी नेता के लिए नहीं है। बहुत गलत हुआ भाई, बहुत गलत हुआ। मतलब अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट कितनी अच्छी थी। मैं लिटरली बता रहा हूं, अगर हमारा नया भारत ऐसा होता कि 1971 में, आपने देखा होगा 1962 में इमरजेंसी लगी, 71 में इमरजेंसी लगी, लेकिन जानी आंतरिक इसलिए जाती है क्योंकि इमरजेंसी के बाद जब इंदिरा गांधी ने लगाई थी वो लगी। हमें क्या करना था, हमें पीओके में घुसना था पागलों की तरह। हमारे देश की सेना थी, बंदूक लेके खड़ी रहती कि ये पागलों की तरह जो भारत देश के लोग पीओके में घुस रहे हैं। अगर किसी भारत देश की आर्मी ने अगर हमारे भारतीय लोगों पर हमला करा के पीओके में क्यों घुस रहे हैं, तो हमारी देश की आर्मी हमारे लिए लड़ती, उनको गोली। बिल्कुल आकाश, हमारी जो सेना है पूरी तरीके से तैयार थी। जो गुस्सा है, गुस्सा कहीं ना कहीं सेना के अंदर भी है। वो इस बार मौका भी था, दस्तूर भी था पाकिस्तान की ऐसी की तैसी करने में, पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने में, पीओके को अपने तरफ लेने में। लेकिन एक फैसले ने ना पूरे ये किराए पे पानी फेर दिया, आपके पूरे फैसले पर पानी फेर दिया। जो आपका 56 इंच का सीना था ना, उस पर भी पानी फेर दिया। तो आज जम्मू के लोकल लोग भी हैं, थोड़ा उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह, मैं पुंछ से हूँ। पुंछ से आप रहने वाले हो? जी हाँ। आपके पुंछ में जिस तरीके से हमला हुआ, लोगों की मौत हुई, उसके बाद ये जो फैसला लिया गया, इस फैसले के बारे में ये बहुत गलत फैसला लिया गया है। क्योंकि ये देखो, सुनो मेरी बात, ये आपने उनके ठिकानों पे अटैक किया, कुछ भी किया, या तो पुंछ के लोगों को अलर्ट करना था। इतने लोग मरवाने के बाद में सीज फायर हो गया, क्या फायदा? उनकी मौत का जिम्मेवार कौन है? बिल्कुल। मोदी जिम्मेवारी लेंगे? हमारे भाई के, हमें पता मोदी जी के परिवार का कोई मरा है? ये सब मेरे पुंछ के भाई हैं, ठीक है। हम घर से बेघर होकर इधर गुरुद्वारे में या कहीं भी हम होटलों में रह रहे हैं। अच्छा, वहाँ से आप लोग छोड़ के आए हो? छोड़ छाड़ के आए हम। जी, पुंछ के लोग और कितने लोग हैं आपके साथ में? ये आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अरे डर क्यों रहे भाई साहब, अब तो आगे आ जाओ। इनको भी उम्मीद था कि इस बार जो है पाकिस्तान का सफाया हो जाएगा, फिर हम जाएंगे अपने घरों पे रहेंगे, लेकिन इनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया मोदी सरकार ने। आप जितने भी दर्शक देख रहे हो, आप एक बार अंधभक्ति का चश्मा हटाना और उसे साइड में रखना, तो आपको पता लगेगा कि हम युद्ध हार चुके हैं। तब आपको पता लगेगा हम युद्ध हार चुके हैं। हम जीते कब थे? जब पहलगाम में हमला हुआ और हमने आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर मिसाइल गिरी, हमने जो चीजें मारी या जितनी भी ड्रोन्स वगैरह गिरे, तब हम जीते थे। लेकिन जब पाकिस्तान ने दोबारा हमला करा, तब हमारा टारगेट था पीओके। हमने पीओके नहीं लिया, हम हमला हार चुके। अब इस बात पे तालियां मत बजाना कि मोदी जी क्या कर दिया आपने, कैसे पाकिस्तान में घुसे। हमारी इनके जो ड्रोन मिसाइल से जितने भी हथियार थे, दिल्ली तक आए हैं। खाली बॉर्डर में जम्मू, पंजाब, राजस्थान यहां तक नहीं रहा, गुजरात यहां तक नहीं रहा, दिल्ली तक उन्होंने टारगेट करा था। पलवल तक वहां पे मिसाइलें गिरी हैं, पलवल तक मिसाइलें गिरी हैं। और मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं, पाकिस्तान ने कितना लंबा गेम खेला है। इजराइल और हमास का जब युद्ध हो रहा था, तो हमास ने बहुत चीप लेवल की मिसाइलें गिरी थी और चीप लेवल के ड्रोन गिरे थे। यही पाकिस्तान ने अपना लिया रणनीति। पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दो मोदी जी, किस बात के इंतजार है हमारे पास? आपने 26 राफेल जापान से आपने मंगवाए हैं, 2030 तक आ जाएंगे। ये राफेल के बत्ती बना के घुसेड़ेंगे हम? ये राफेल का करेंगे क्या? क्या युद्ध आपने हथियार खाली ऐसे रख रखे हैं नॉर्मल? क्यों रख रखे हथियार? मुझे हमारे जो आर्मी मैन है ना, वो जान देने के लिए नहीं बने, वो जान लेने के लिए बने हैं। वो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, वो जान लेने के लिए बने हुए हैं। आप पियो के हम क्या यार, क्या सपना देख रखा था? उनसे पूछो, उनकी आंखों के आंसू पूछो जिनके ऊपर ड्रोन गिर रहे हैं। उस माँ से पूछो जिसके बच्चे घायल हैं। इस मोदी मीडिया ने, इस गोदी मीडिया ने जो फर्जी खबरें चलाई, जो दिखाया, जो रात भर खबरें चली कि इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, यहाँ पर मिसाइल फूट गई, यहाँ पर बम फूट गए, यहाँ पर लोग मारे गए। ये किस तरह की खबरें थी? खबरें चलाने का अधिकार कौन देता है? भारत सरकार देती है। भारत सरकार के सानिध्य में, भारत सरकार के संरक्षण में, भारत की गठबंधन सरकार के संरक्षण में देश की मीडिया, जिसको देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जब देश आतंकवाद के विरुद्ध पाकिस्तान से युद्ध लड़ रहा था, तब ये हमारी मीडिया फर्जी खबरें चला रही थी, झूठी खबरें चला रही थी। इनके ऊपर बैन लगना चाहिए। यह सरकार अपनी छाती पीटती है कि हमने पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल बंद कर दिए। 8000 ट्विटर हैंडल, एक्स हैंडल हमने बंद कर दिए। फायदा क्या हुआ? उन 8000 एक्स हैंडल ने, ट्विटर हैंडल ने देश के अंदर इतना गुनाह नहीं किया, इतना नुकसान नहीं किया, जितना नुकसान देश के 3-4 मीडिया चैनलों ने भारत देश की छवि को खराब किया है। हमारे पूरे विश्व के अंदर अंतरराष्ट्रीय पैनल के ऊपर, अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत की लोकतंत्र की चौथी मीडिया कहे जाने वाली
देश की गोदी मीडिया जो वर्तमान में मोदी मीडिया बन चुकी है, उसने भारत की छवि को बहुत धूमिल किया है। झूठी खबरें चलाई, झूठी खबरें प्रसारित किए, झूठे वीडियो प्रसारित किए, रात भर जागते रहे और झूठी खबरें प्रसारित करते रहे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ये थी इंडियन अवाम जो गुस्से से भरी हुई है। पाकिस्तान से जंग हारने के बाद भारतीय अवाम मोदी जी के खिलाफ हो जो कि उससे इस्तीफे का मुतालबा कर रही है, उसके गालम गलोच कर रही है। मोदी जैसा नकार न खट्टू आदमी हमने कहीं नहीं देखा। ट्रंप के आगे अपनी नाक रगड़ी है, पूरी दुनिया में इंडिया को जलील करवा दिया। जो अपना संदूर नहीं बचा सके वो भारत का संदूर खाक बचाएगा। हमारा तो मीडिया से विश्वास ही उठ गया। जिस कदर मीडिया ने हमारे विश्वास काट किया, जिस कदर हमारी भावनाओं के साथ खेला है, भारतीय अवाम इंडियन मीडिया और भारतीय हुकूमत के खिलाफ हो चुकी है। इस टाइम भारत भर में एहतजाज चल रहे हैं। तो दोस्तों मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।